जब वार्ड में घूम घूम के, मोहल्ले में घूम घूम के जब उन लोग फार्म भरवा रहे थे, वो फार्म कहाँ गए? आज आप फार्म निकाल रहे हैं, लोगों के माइंड को आप चेंज किए, माइंड को चेंज करके आप उनका वोट लिए, वोट लेके अपना शासन सत्ता पे राज चले आए। चीटिंग कर रहे हैं महिलाओं के साथ। ये चीटिंग नहीं चलेगा, आपको लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के महिलाओं से यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हर विवाहित महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अब यह योजना महतारी वंदन योजना के नाम से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार 1 मार्च से लागू भी करने जा रही है, पर कुछ इसमें शर्तें ला दी गई हैं, जिसमें परिवार के कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है तो उस परिवार की महिलाओं को इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। क्या सोचती हैं महिलाएं इस योजना को लेकर और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव पे? आइए हम महिलाओं के बीच चलते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नुज़हत फातिमा है। मैं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 36 की पार्षद हूँ। चूँकि हम सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हमारे भाजपा शासन ने आने से पूर्व चुनाव के एक बहुत अच्छा योजना महतारी वंदन योजना लाया और इसका प्रलोभन हमारी सीधी सादी महिलाओं को दिया गया, लेकिन अचानक से उनकी क्राइटेरिया को चेंज किया गया और पहला उसमें विशेष उद्देश्य था विवाहिताओं को देने का। तो क्या एकाकी महिलाएं विवाहित नहीं हैं? क्या विधवा महिलाएं नहीं हैं? क्या जिनके परिवार के लोगों जिनको छोड़ चुके, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? अचानक से चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दा चेंज होता है, उनमें कुछ क्राइटेरिया आ जाता है। जैसे पहला कि जो भी किसी भी परिवार में कोई आयकर दाता है उसको इससे जो भी इसके लोभन से इसको अलग कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना है आप सबके समक्ष और मीडिया के समक्ष, सर आप बताइए ऐसा कोई एक घर बताइए जो व्यक्ति या जो पुरुष या महिला किसी प्रकार का लोन नहीं लिए हैं। तो क्या ये वंचित बात है? बिल्कुल गलत। आज के क्षेत्र में चाहे स्लम एरिया हो या आउटर एरिया हो, महिलाएं समूहों द्वारा बैंक से लोन लिया जा रहा है। तो क्या ये महतारी योजना उन लोगों पे लागू होता है? बिल्कुल नहीं लागू होगा सर, हाँ बिल्कुल नहीं। और ये हमारी सीधी सीधी महिलाओं को चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा जाल फेंका जाता है, उसके बाद वो इलेक्शन जीत के आते हैं, फिर उसको चेंज कर दिया जाता है। दूसरा इसमें क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी भी सरकारी क्षेत्र में है उसमें नहीं दिया जाएगा, तो उसमें बाकी महिलाओं का क्या कसूर है? अगर आप हम सब महिलाएं जो पूरे छत्तीसगढ़ में निवासित है, आज के समय में 2001 की जनगणना के हिसाब से 35,361 जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ का था। अगर उसमें से हम महिलाओं का आध आबादी है, तो आप बताइए क्या बाकी महिलाएं क्या बिगाड़ी हैं कि अगर ये महतारी योजना बहुत सोच समझ के लागू किया गया था तो उन सारी महिलाओं को दो। अगर आप सरकारी क्षेत्र के लोगों को हटाते हैं, स्लम एरिया को जोड़ते हैं, ग्रामीण एरिया को जोड़ते हैं, तो एक महिलाएं हैं। अगर आप महिलाओं के लिए खोल रहे हो इस योजना को, तो सारी महिलाएं आपकी महिलाएं हैं, किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। और सबसे बड़ा बात, सारे आज ये मेरा जो भी सूचना आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित होगा, हम बहुत भली भांति, हम किसी दल विशेष से नहीं बोल रहे, महतारी योजना एक महिलाओं का है। हम महिलाएं कितनी सुरक्षित है भाजपा शासन में, आप लोग भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। क्या क्या जाल नहीं फेंका जाता है भाजपा के माध्यम से, या जनधन योजना हो, चाहे गैस से सब्सिडी का योजना हो, महंगाई चरम सीमा पे है, उसी तरह ये महतारी वंदन योजना पहले हम लोगों को ब्रेन को वॉश किया जाता है, दिल पे इसका भरोसा लिया जाता है और उसके बाद इसको बाकायदा तोड़ दिया जाता है। अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम दूंगी, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ और शब्द सीमा भी। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, ये जो वोट होता है ये मानसिकता पे आधारित होता है, ये हमारा एक निजी अधिकार है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से दलगत चलेगा तो यस और नो हो सकता है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और अपनी एक बहुत बड़ी बात को महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूं, अपने वोट का बहुत सदुपयोग किया करिए, किसी भी जालसाजी में ना फंसे, अपने वर्तमान परिवेश को देखिए, अपने घर के परिक्षेत्र को देखिए, उसके बाद ही अपने वोट का आप इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं ब्लॉक महामंत्री के पद पे। महतारी वंदन योजना का लाभ उन महिलाओं के परिवार वालों को नहीं दिया जा रहा है जो कोई भी आयकर दाता है, क्या लगता है? मैं भी एक महिला हूँ,
21 वर्ष पूर्ण है मेरा, ठीक है। तो मैं भी एक मिनट बोलिए। ये इस योजना का लाभ से बहुत सारी महिलाएं वंचित हो जाएंगी, क्या जी, कहना चाहते हैं? मैं भी एक महिला हूँ, 21 वर्ष मेरा कंप्लीट है। तो मैं भी चाह रही थी कि मुझे भी मिले, है ना। हमारे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। हस्बैंड है, मान लीजिए जॉब में है, तो वो मेरे को आप बताइए, महतारी वंदन योजना। मैं रूही गजाला हूँ, वार्ड 41 की पार्षद हूँ अंबिकापुर से। और महतारी वंदन योजना के बारे में ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जो इन्होंने जो 60 लाख महिलाओं के साथ फॉर्म जो भरवाए, उसका अभी तक कुछ योजना कुछ पता नहीं चला। और आज के डेट में देखा जाए तो ये आपका ये जनवरी फरवरी आ गया, और फरवरी में लास्ट में ये बोला जा रहा है कि अंतिम डेट है महिलाओं के लिए। तो आप बताएं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं को लाभ फिर कब और कहाँ मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये फॉर्म कहाँ तक। और एक चीज़ और जो विवाहिताओं के साथ है कि विवाहिताओं के साथ ही है जो योजना में इनकी लाभ होगी, तो ये बताइए जो नवविवाहिता हैं उनके लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि वो तुरंत पंजीयन करवा लें, अपना प्रमाण पत्र बनवा लें, ऐसा तो कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हर विवाहित महिला को देने का, हाँ, नवविवाहित का। चलिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो क्या महिलाएं पुरानी ही विवाहिता हैं, नई नहीं हो रही हैं, तो क्या उनके साथ ये लाभ नहीं होना चाहिए? वो नवविवाहिता महिला कहाँ जाएंगी जिनकी जो तुरंत के तुरंत तो प्रमाण पत्र बनता नहीं है, तो क्या उनको ये लाभ नहीं मिलेगा? तो और आपको लगता है कि समय सीमा बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। सरकार समय सीमा बढ़ा भी देती है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये बढ़ाएंगे, क्योंकि आज से नहीं, हम बहुत दिनों से इसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, महिलाओं के लिए क्या, पूरे देश के लिए। भाजपा हमारे लिए जनता क्या कर रही? भाई जनता तो इंतज़ार में ही है कि वो कुछ करें, हम कुछ करवाएं, लेकिन हमारे लिए कोई लाभ आज तक नहीं दिखता। अब बेटियों के लिए देख लीजिए कि बेटियों की सुरक्षा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज तक बेटियों को क्या लाभ मिला? बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए उनके लिए क्या है, कुछ है? आप बताएं। लेकिन सर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश की महिलाएं क्या, हमारे देश की भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है इनके रहते। हमारी जनता पार्टी में हमको नहीं लगता क्या कि हमको लगता है महतारी वंदन योजना में कई महिलाएं जो वंचित हो जा रही हैं, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर? इसका असर ये पड़ेगा सर कि उनको प्रताड़ित करके आप भला ही उनके मानसिक प्रताड़ित करके उनको मतलब तैयार करके झूठी सच्ची बातें वादे करके आप तैयार तो कर ले रहे हैं, लेकिन कल हो के ये क्या करेंगी? वोट तो दे देंगी, हो सकता है जीत भी जाए, पर हमारी महिलाएं वंचित ही रह जाएंगी। जहां कल थी वहां आज भी रहेंगी। तो क्या आप इसके लिए क्या पहल करेंगे? मतलब क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। और हम का प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है सर कि हमारी महिलाएं आज सारी शिक्षित हैं, और जो नहीं भी हैं वो आगे आना चाहती है, वो बाहर रहना चाहती है। हर कोई अपने पैर पे स्टैंड लेना चाह रहा है, तो उनको ये मौका दिया जाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी की बातों में ना आए, वो अपने दिमाग को खोलें, क्योंकि आज की महिलाएं बहुत बहुत आगे हैं किसी भी मामले में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता रजक है, मैं वार्ड क्रमांक 3 से। महतारी वंदन योजना जो सरकार ला रही है, 1 मार्च से इस योजना को लागू भी कर दिया जाएगा, लेकिन हर विवाहित महिला को ये 1000 रुपये का सहयोग राशि नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप सभी मीडिया वाले भैया को हाथ जोड़ के मेरा नमन है, क्योंकि आज हम महिलाओं के बारे में सोच के आप लोग हम लोगों से सवाल करने आए हैं, ताकि हमारे बात शासन तक पहुंच पाए, इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं आज। तो और जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको आइडिया नहीं रहता है, उन लोग भी हमारे कहने के अनुसार उन लोग भी एक बार सोचेंगे, जो महिलाएं होंगे सोचेंगे एक बार। इसलिए महतारी वंदना योजना जो भाजपा के शासन ने लागू किया, जो अपने चुनाव से पहले उन्होंने बोला था कि महतारी वंदना योजना 12 साल का 12,000 हम देंगे हर महिला को, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब साल का 12,000 देने का वादा किया, हमारी भी शासन जब चुनाव से पहले, जब पूर्व में 5 साल पहले हमारी कांग्रेस की शासन जब छत्तीसगढ़ में आ रही थी, जब अपना घोषणा पत्र में हमारे बनाए थे कि हम सभी को कार्ड बना के देंगे, राशन कार्ड, आप सुने होंगे इस बात को। जब राशन कार्ड बनाने की बात हमारी शासन बोली, तो आप देखे होंगे कि जब शासन में आए उसके बाद से एक कलेक्टर तक को राशन कार्ड बनाने का अधिकार और नियम उनको विषय महतारी वंदन योजना का है, बता रही हूँ, उसी विषय पे बता रही हूँ मैं। तो उनको बना के देने का बात किया और उन सभी को मिला। इन लोग क्या किए? महतारी वंदना योजना के बारे में नियम निकाले, और नियम निकालने के बाद इसमें इतने सारे नियम शर्तें लागू कर दिए जिसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे कि विधवा महिला हैं,
परित्यक्ता हैं जिनको पेंशन मिलता है। ये बात आप देखे होंगे जो उनके मैनिफेस्टो में निकला है, जो परित्यक्ता महिला है जिसको 300-500 जो भी मिल रहा होगा, उसमें से काट के उनको शेष राशि जो मिला के उसमें मिला के 1000 रुपये दिया जाएगा, ये बात इनका कहना है। फिर तो ये डाका डाल रहे हैं महिलाओं के, जो पहले से केंद्र सरकार के माध्यम से पहले से केंद्र से ही होते आ रहा है। ये बरसों पुराना ये नियम है कि जो विधवा है, जो परित्यक्ता है, जो विकलांग है, उसको दिया जाता है। अब उनका राशि को काट के आप उसमें दे रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय कर रहे हैं आप? चुनाव से पहले देखे होंगे हर घर जाके लोग फार्म भरवा रहे थे कि आप भाजपा को वोट देना, और ये है महतारी वंदना योजना। सबसे वह फॉर्म आपके पास है, आप लोगों के पास है? मेरे पास तो था लेकिन कहीं रखा गया है, मैं दिखाऊंगी आपको वो फॉर्म। जब वार्ड में घूम घूम के, मोहल्ले में घूम घूम के जब उन लोग फार्म भरवा रहे थे, वो फार्म कहाँ गया? आज आप फार्म निकाल रहे हैं तो फार्म कहाँ गया? जिस दिन आप उन लोगों से भरवाए थे वो कहाँ गया? उसको आप सामने लाइए। आप तो उस समय बोले थे, आप तो उस समय तो आप ये बात नहीं बोले थे कि हम शासकीय कर्मचारी को नहीं देंगे, हम जो इनका जो पेंशन मिल रहा है उसको हम काट के देंगे। ये सारी बातें तो आप नहीं बोले थे। लोगों के माइंड को आप चेंज किए, माइंड को चेंज करके आप उनका वोट लिए, वोट लेके अपना शासन सत्ता पे राज चले आए। आने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप चीटिंग कर रहे हैं महिलाओं के साथ। ये चीटिंग नहीं चलेगा, आपको लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे लोग। क्या आप अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस के तरफ से हम लोगों का अगला कदम ये रहेगा कि हम घर घर जाएंगे और महिलाओं को समझाएंगे कि आपके साथ चीटिंग किया जा रहा है। में जो बाहर के लोग आए हैं शादी करके, उनका निवास क्या यहाँ आप देंगे? अगर उनका निवास वो लोग बनवाने जाते हैं कोर्ट में, आप एक बार जाके देखिए कितना दौड़ना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण को न्यायालय में लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल लेके जाएंगे। घोषणा पत्र में बकायदा घोषणा पत्र में आप सील साइन करके आप दिए हैं, तो इसको हम तो कोर्ट में लेके जाएंगे। हम तो महिलाओं के लिए लड़ेंगे। उस दिन जब आप घोषणा पत्र तैयार किए थे और जिस दिन आप प्रचार कर रहे थे, जिस दिन आप वोट मांग रहे थे, उस दिन आप ये बात को क्यों नहीं रखे कि स्पष्ट रखना चाहिए था? मैं बोल चुकी हूँ। नहीं बताएं, फिर बताएं अगर कुछ। क्योंकि सर अभी गीता दीदी ने बहुत अच्छा, रूही दीदी ने बहुत अच्छा चीज़ कहा। सर देखिए, अभी आप मेरा बाइट लेने आए हैं, मैं अपनी बातों को बकायदा स्पष्टीकरण के साथ समझा रही हूँ। मैं आधा बात को पहले, आधा बात को बीच में नहीं कर रही हूँ। जब आप लाए घोषणा पत्र, उसी टाइम आप क्लियर करना था ये क्राइटेरिया है, ऐसे ऐसे लोग योग्यता है, ऐसे ऐसे लोग अयोग्य हैं। आप भोली भाली जनता को क्यों और भड़काते हो? क्यों उनका भरोसा जीत के बार बार उनके दिल को आहत करते हो? तो आप ऐसा काम ना करें। हर व्यक्ति, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, किसी भी राज्य का हो, बहुत अपना अमूल्य चीज़ आपको तोहफे में देता है, वो उसका वोट, वो एक भरोसे पे देता है। मैं रश्मि सोनी। वोट देने से पहले बीजेपी की सरकार फॉर्म लेकर के भरने के लिए लेडीज़ों को माइंड वॉश किए कि 12,000 रुपया हर महीने लेडीज के अकाउंट में जाएगा। मगर जब आज वो जीत गए तो कहाँ गया उनका वादा? वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म भराने से पहले वो कोई वादा नहीं किए थे, ना ही कोई योजना पर बोले थे कि हाँ, शर्तें लेकर के नहीं आए थे। जब आज वो जीत गए तो आज बहुत सारी शर्तें रख दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। आप बताइए। मैं सपना सिन्हा हूँ। महतारी योजना ये बीजेपी का एक झूठा योजना है। सिर्फ महिलाओं को प्रलोभन देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमें इस झूठे मतलब तारीफ सुन करके वोट मिले। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बातों में आ जाती हैं और अपने वादे से हट करके ये दूसरा योजना चालू कर दिए हैं कि ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब नहीं मिलेगा किसी को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से, भारतीय महिलाओं से, देश की महिलाओं से कि अपना माइंड को थोड़ा सा दूसरी तरफ वो करें कि और मोदी बीजेपी की बातों में ना आए और अपना वोट सही जगह पे दें। आप बताइए। मैं अनीता सिन्हा। महतारी वंदन योजना को लेकर क्या कहना जी, चाहते हैं? महतारी वंदन योजना जो सरकार अभी निकाला है वो एक तो मान लीजिए छलावा है। क्योंकि सरकार ने बोला है कि पूरी महिला को दिया जाएगा। हर महिला सरकारी वंदना का वो मैंने फ़ायदा लेगा, लेकिन वो फ़ायदा तो उसमें जब जीतने के बाद में सरकारी वंदना ये आपका नियम शर्तें लागू हो गया। उसके में बोल दिया कि अब विवाहिता है, अगर हम 40 साल हो गया ब्याह का, उसका प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएंगे? आज है या नहीं है मेरे पास में, मेरे को नहीं पता।
कार्ड भी अगर लेकिन उन महिलाओं को क्या होगा जो वंचित हो जा रही हैं, जो- जिनके परिवार में वह या तो वह खुद सरकारी नौकरी में है या तो वो आयकर दाता है, उन महिलाओं का क्या होगा? सरकारी महिला लोगों का सरकार ने मान लीजिए कि इस भाजपा सरकार ने कहा है जो अगर जैसे आंगनबाड़ी काम करता है उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो सरकारी कार्य कर रहे हैं उसको नहीं मिलेगा, जिनके बच्चे तीन बच्चे हैं उनको नहीं, तो 3 बच्चे जिनके नहीं है तो क्या महिला नहीं है क्या? वो भी तो महिला है, वो भी तो चाहेगी। लेकिन वही 3 बच्चे अगर हैं तो वो महिला चुनाव लड़ सकती है, जी, लेकिन उस योजना का लाभ उसको नहीं ले सकती। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये आप खुद समझिए कि ये कितना अस्पष्टीकरण वाला योजना है, जो छलावा है, सिर्फ छलावा चलिए है। सर, एक चीज तो क्या 3 बच्चे जिनके हैं तो वो महिला वोट नहीं देगी, फिर उसको अधिकार से हटाएं, बिल्कुल, हटा देना चाहिए। उसको उस अधिकार से भी हटाएं। जो चीजें यहाँ से चुनाव जो बाहर से लोग आए हैं, जैसे झारखंड बिहार से आए हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे इन्होंने बोला है कि जो छत्तीसगढ़ का निवास होगा हम उसको देंगे। क्या मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से इस चीज़ को कि जब वो झारखंड बिहार से आके यहाँ वोट दे सकती है, आपको वोटर लिस्ट में वोट देने का अधिकार है उनका, तो उनको हमारे छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें लागू हो रही उसका लाभ क्यों नहीं दे सकते आप? उसको भी आपको देना होगा, क्योंकि और इतने कितने सारे महिलाएं हैं जिनका शादी नहीं हुआ है, जो ये लोग क्राइटेरिया अपना रखे हैं ना कि इतना से इतना उम्र वालों को देना है, विवाहित महिला को देंगे, तो कितने सारे यहाँ महिलाएं हैं जो पढ़े हैं जिनका शादी नहीं हुआ है, वो लोग शादी नहीं किए हैं, तो उनका 21 वर्ष से जो 21 वर्ष के हैं हो गए हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इसमें कि अगर हमारी महिलाएं वाकई में वंचित हो जाएं, उनको चुनाव जीतने का या चुनाव में खड़े होने का जब हक नहीं है, तो फिर उनका किसी चीज़ में भी हक नहीं है। और उनको ये बताया जाए, हम पूरे लोग मिल के पूरी महिलाओं के साथ एक होकर यही बोले कि हम चुनाव ही ना चाहिए, इसका नाम नहीं, हम महतारी वोट वंदन ही- योजना हम रखना वोट ही नहीं चाहिए। देंगे। इसका नाम वोट योजना होना चाहिए था, क्योंकि महिला वोट very good, योजना। बहुत सुंदर। दूसरी ये बात, मेरा बात है, एक बात मैं बता रही हूँ आपको सर। देखिए क्या है कि अगर आप इन महिलाओं को वंचित कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, इतना सांसद हैं, इतना विधायक हैं, इतना एमएलए जो भी हैं, इनको जब वेतन मिलता है, जब शासकीय कर्मचारी के महिला आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं महतारी बोलना वंदन चाहती हूँ योजना महतारी योजना के बारे में। जी जी। पहले तो जो भाजपा सरकार है, इनका नाम भाजपा सरकार होना ही नहीं चाहिए। ये परिवार में दीमक का काम करते हैं, और दीमक वोट लेने से पहले सभी घर में जाएंगे, सभी महिलाओं को अपने वश में करते हैं। सिर्फ भोला भाला एक बहुत बड़ी योजना बना के जाते हैं कि महिलाओं को हम अपने कहीं ना वश कहीं में आपका करें। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चीटिंग करती है। वो चीटिंग करती नहीं, वो पूरा दिमाग का काम करती आने है। वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर तो साफ है कि महिलाएं अगर अभी भी, मैं देश की महिलाओं को बोल रही हूँ, अभी भी अपना वोट अगर आप सही प्रत्याशी को नहीं देंगे तो देश खो दीजिएगा। जी आप बताइए, आप आखिरी सवाल। हाँ, आप आखिरी क्या सवाल कहना मैं चाहते ये हैं? आखिरी कहना जवाब। चाहती हूँ कि जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, या इन लोगों को जब वेतन मिलता है तो फिर इन लोगों को भत्ता क्यों मिलता है? इन लोग भत्ता क्यों लेते हैं? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना था, कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले न पंचायत लेवल पर फॉर्म भराया था, और बल्कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था और कहा था कि हर विवाहित महिला को योजना का लाभ मिलेगा, पर अब यह ऐसा दिखता नहीं नजर आ रहा है। और इनका कहना है कि यह आंदोलन उग्र भी होगा और हम इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में भी जाएंगे। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।